एवेंजर डूम्सडे का टीजर ट्रेलर देखने के बाद अगर आपको लगा कि डॉक्टर डूम बस एक रैंडम विलन है जो एवेंजर से लड़ना चाहता है, तो आप पिक्चर का सरफेस देख रहे हो। रियलिटी ये है कि डूम्सडे का कोर कॉन्फ्लिक्ट स्टीव रॉजर के एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। एक डिसीजन जो इमोशनल था, हीरोइक लगा, लेकिन मल्टीवर्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक बन गया। डॉक्टर डूम स्टीव के पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि स्टीव स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टीव ने मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस रूल को तोड़ा है। मार्वल ऑलरेडी हमें लोकी सीरीज और मल्टीवर्स सागा में ये स्टेबलाइज कर चुका है कि मल्टीवर्स में सबसे बड़ी क्राइम होती है टाइमलाइन से इंटरफेयर करना। जब कोई अपनी डेस्टिनाइड टाइमलाइन छोड़कर किसी और रियलिटी में परमानेंटली सेटल हो जाता है, तो वो सिर्फ एक लाइफ नहीं जी रहा होता, वो पूरी रियलिटी का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा होता है। और स्टीव रॉजर ने एंड गेम के बाद यही किया। उसने इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने के बाद वापस आने का ऑप्शन छोड़ा और पास्ट में रहने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन इमोशनल लेवल पे बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मल्टीवर्स लेवल पे ये एक टाइम बॉम्ब था। लीक और इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टीव का ये डिसीजन एक स्लो बर्न इनकर्शन का काउस बना। इनकर्शन का मतलब होता है जब दो यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और यूजुअली दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस स्पेसिफिक इनकर्शन का सबसे बड़ा कैजुअलिटी बना डॉक्टर डूम का यूनिवर्स। डूम की दुनिया कोलैप्स हो जाती है और उस प्रोसेस में उसकी फैमिली भी मर जाती है। यही से डूम का विलन ओरिजिन स्टार्ट होता है। उसके लिए स्टीव रॉजर एक हीरो नहीं, बल्कि वो पर्सनल गॉड है जिसने अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए एक पूरी रियलिटी सैक्रिफाइस कर दी। डॉक्टर डूम का माइंडसेट बाकी एमसीयू विलन से बिल्कुल अलग है। थैनोस बैलेंस की बात करता था, कैन कंट्रोल की, लेकिन डूम जजमेंट की बात करता है। डूम का मानना है कि एवेंजर जैसे लोग मल्टीवर्स को इमोशन से चलाते हैं, जबकि मल्टीवर्स को सिर्फ रूल और ऑर्डर से ही चलाया जा सकता है। स्टीव रॉजर डूम के लिए एक साइंबल है, साइंबल ऑफ हीरोइक एरोगेंस। डूम का लॉजिक ये है कि अगर एक इंसान सिर्फ अच्छा इंसान होने के नाम पे टाइमलाइन तोड़ सकता है, तो उस सिस्टम को ही रीराइट करना बेटर होगा। इसलिए डूम का टारगेट एवेंजर नहीं, बल्कि स्टीव रॉजर स्पेशली है। डूम स्टीव को मारना नहीं चाहता, वो उसे एग्जाम्पल बनाना चाहता है, एक पब्लिक एग्जीक्यूशन टाइप साइंबल, जिससे पूरा मल्टीवर्स समझ जाए कि एवेंजर के चॉइस का क्या प्राइस होता है। डूम के लिए ये सिर्फ रिवेंज नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल का, हर्ट वर्सेस ऑर्डर का। यहीं पर लोकी का रोल क्रिटिकल हो जाता है। लोकी टीवीए का प्रोटेक्टर बन चुका है और डूम के लिए टीवीए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि डूम को कैंग से भी नफरत है, क्योंकि कैंग ने टाइमलाइन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और टीवीए जैसे सिस्टम बनाए। डूम का प्लान सिर्फ स्टीव से बदला लेना नहीं है, बल्कि टीवीए को डिस्ट्रॉय करना या हाईजैक करना हो सकता है। और अगर डूम टीवीए कंट्रोल कर लेता है, तो वो टाइम, रियलिटी और डेस्टिनी सबका गॉड बन जाता है। एक और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि डूम स्टीव के चाइल्ड के पीछे भी इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि स्टीव का चाइल्ड टेक्निकली दो यूनिवर्स का फ्यूजन है। अगर इनकर्सन का कॉन्सेप्ट डीएनए और एग्जिस्टेंस लेवल तक का है, तो स्टीव का चाइल्ड एक लिविंग मल्टीवर्सल एनोमली है। डूम जैसे साइंटिस्ट सॉर्सरर के लिए ये चीज प्राइसलेस हो सकती है। रिवेंज के साथ साथ डूम इस एनोमली को यूज करके अपनी परफेक्ट रियलिटी बनाना चाहता हो। ये थ्योरी तब स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम देखते हैं कि डूम्सडे में चिल्ड्रन एक रिपीटेड थीम है। पहले फ्रैंकलिन रिचर्ड, फिर थॉर की डॉटर लव, स्कारलेट विच के किड, हल्क के चाइल्ड। कॉमिक में फ्रैंकलिन रिचर्ड यूनिवर्स क्रिएट करता है। डूम ऑलरेडी फ्रैंकलिन के पीछे जाता हुआ दिखाया गया है। तो आइडिया ये है कि डूम पावरफुल चिल्ड्रन को कलेक्ट कर रहा है, ताकि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो तो उसकी पावर से एक कंट्रोल्ड परफेक्ट यूनिवर्स बनाया जा सके, जहां कोई एवेंजर जैसे इमोशनल डिसीजन ना ले सके। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि एवेंजर डूम्सडे का एंड इन्फिनिटी वॉर जैसा होगा। एवेंजर्स लूज करते हैं, डूम जीत जाता है, मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता है, लेकिन डूम एक चीज बचा लेता है, बैटल वर्ल्ड। बैटल वर्ल्ड एक पैचवर्क रियलिटी होती है, जहां मल्टीपल यूनिवर्स के फ्रेगमेंट को जोड़कर एक नया वर्ल्ड बनाया जाता है। डूम इस वर्ल्ड का रूलर होता है, गॉड एम्परर डूम, और उसके हिसाब से ये मेरेसी है, क्योंकि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है। इस पूरी कहानी का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि डूम गलत लगता जरूर है, लेकिन उसका लॉजिक बिल्कुल गलत नहीं है। स्टीव रॉजर ने जो किया वो हीरो की तरह किया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस विलेन लेवल के निकले। एवेंजर डूम्सडे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्या हीरोज को भी मल्टीवर्स लॉ फॉलो करने चाहिए, या फिर उनकी इंटेंशन उनके एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर के पीछे इसलिए है क्योंकि स्टीव एवेंजर का फेस है और उसकी एक चॉइस ने डूम को विलेन बना दिया। ये सिर्फ एवेंजर मूवी नहीं है, ये जजमेंट ऑफ हीरोज है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया।